हेलो दोस्तों, आपको प्रशांत एग्जाम चैनल में स्वागत है। आज हम एडुटेरिया का एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज पॉलिटी का 13वां फुल टेस्ट 13वां करेंगे। एनसीईआरटी पॉलिटी से 80 क्वेश्चन जो बाकी है वो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में संवैधानिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया? न्यायमूर्ति रामास्वामी। दूसरा क्वेश्चन हो गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तबादला नहीं कर सकता है। तीसरा है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विचार करने की शक्ति किसे है? उच्चतम न्यायालय को। चौथा नंबर है, कथन और कारण है। इसमें है कि कथन है, मूल अधिकारों को विपरीत होने पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। दूसरा, भारत के संविधान में न्यायिक प्रलोभन शब्द का प्रयोग किया गया है। गलत। तो इसका आंसर हो गया सी, ए सही है, आर गलत है। पांचवा हो गया, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में जनहित याचिका PIL को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है? इसको शामिल किया गया है दक्षिण अफ्रीका के। शामिल किया गया। छठा नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति किसी लोकहित या संविधान के व्याख्या से संबंधित किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय के युक्त समय के भीतर परामर्श देने के लिए बाध्य है। गलत। तो इसका आंसर हो गया केवल एक। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, संघीय मामलों में संबंधित सभी विवादों को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार है। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया, वरिष्ठतम न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ऐसा किए जाने का क्या आधार है? ऐसा किए जाने का एक विकसित परंपरा है। भारत के उनके राज क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को किस रूप में वर्णित किया गया है? यूनियन में। संविधान के अंदर शिक्षा को किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, ये सबको जानता है। 12 नंबर क्वेश्चन में, भारत की संसद किसी राज्य में उसका राज क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 3 में। 13 नंबर में कथन और निष्कर्ष है। पहला है, संघ सरकार ने सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया। बिल्कुल सही है। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 33 एवं 34 संघ सरकार की शक्ति उस स्थिति में काफी बढ़ा देता है जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो। तो इसका आंसर हो गया आर, दोनों से ए आर दोनों सही है। आर ए सही अस्वीकरण है, तो ए हो गया। जिसमें क्योंकि का संबंध बने उसमें समझिए कि आर्य का सही अस्वीकरण, क्योंकि का संबंध नहीं है तो वहां पर आर्य का अस्वीकरण गलत हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्रत्येक राज्य की कार्यपालीय शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालीय शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? संघ की कार्यपालीय शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार उसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। उपरोक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 257 के 1।
15 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत के किस प्रांत सरकार ने 1977 के दशक में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्विभाषित करने के लिए एक दस्तावेज को प्रकाशित किया था? ये हो गया पश्चिम बंगाल। केंद्र और राज्य के संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया था। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? उपरोक्त सभी में 1978, 80, 86। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भारत में आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आया। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, ऐसे 29 विषय है जो पहले राज्य सूची के अंतर्गत थे को पहचान कर संविधान के 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिया गया, उसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। सही केवल एक हो गया। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून किस वर्ष बनाया गया? ये बनाया गया 1996 में। 20वां नंबर क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का कारण। पहला है, प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य है कि वे राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करे। राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पंचायत राज चुनाव संस्थाओं को चुनाव कराने होगी। सही। दूसरा, राज्य चुनाव आयोग भारत के मुख्य न्यायालय के नियंत्रण। गलत। तो इसका आंसर हो गया सी, एस सही है, आर गलत। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में शहरी इलाकों के रूप में किसी क्षेत्र की पहचान के लिए मानक के रूप में तय नहीं की गई है? इसका आंसर हो गया इलाके की जनसंख्या कम से कम 50,000 हो। संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा की पंचायती राज के अंतर्गत स्थानीय विषय बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा किस स्तर तक की शिक्षा को पंचायती राज के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा सकता है? प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा को। 23 नंबर पर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सूत्रपात किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1952 में। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। महात्मा गांधी आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे होनी चाहिए, इस तरह गांव में गणराज्य होगा। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है? महात्मा गांधी का। 25 नंबर क्वेश्चन में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर बनी व्यवस्था के अनुसार छोटे राज्यों को किस स्तर के पंचायत को गठित करने की छूट प्रदान की गई है? मंडल तालुका पंचायत। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। पहला, संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र पर अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकती है। दूसरा, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश में दे जा सकती है। नहीं तो केवल एक होगा। 27वां नंबर हो गया, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्व भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 21 वर्ष। 28वां नंबर को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका दोनों गलत है, डी हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के बुनियादी संरचना के सिद्धांत में संविधान की कठोरता लचीलेपन का संतुलन कमजोर। गलत। 1973 के बाद न्यायालय को कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। सही हो गया। 31 दुनिया के किस देश में संविधान को आमतौर पर शांति संविधान के नाम से जाना जाता है? जापान के संविधान से। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक राजनीतिक दर्शन का नजरिया। गलत। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है। कानून एक बात है तथा मूल से बिल्कुल अलग है। तो इसका आंसर डी है, एक गलत आर सही है। भारतीय संविधान की उपलब्धियों के बारे में कौन सा बात सही मानी जाएगी?
मानी जाएगी। संविधान में उदारवादी व्यक्तित्व को एक शक्ल देकर उसे मजबूत किया। संविधान ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंच लाया, बगैर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया। विभिन्न समुदाय के आपसी तनाव और झगड़े की पृष्ठभूमि में संविधान के समूहगत अधिकार उपरोक्त सभी हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार वर्ष 1989 ईस्वी में गिरा दिया गया, किस प्रकार के राजनीतिक विभाजन का प्रतीक है? किस प्रकार के राजनीतिक विभाजन का? पूंजीवाद एवं साम्यवाद। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन एक प्रमुख वैश्विक घटना मानी जाती। यूएसआर का विघटन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1991 में। 36 नंबर क्वेश्चन हो गया, वर्ष 1991 किस देश के विघटन के उपरांत बोस्निया हर्जेगोविना स्लोवेनिया क्रोएशिया का एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? यूगोस्लाविया। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया, वैश्विक राजनीति के संदर्भ में शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है साम्यवाद, पूंजीवाद के और संक्रमण से। सोवियत संघ के स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य कौन है? लिथुआनिया। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं माना जाता है? आर्मेनिया। उसके 1978 के बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में सही। 2 दिसंबर 1978 देश में संयुक्त रूप ने मुक्त देहारोपण की नीति अब चलाई। तो इसका आंसर हो गया यार, दोनों से RSA का स्पष्टीकरण हो। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसमें है क्या? 41 नंबर मिलान करना है, 1 का 4, 1 B का 3, तो B का 3 हो गया कौन? 1949। तो इसका आंसर हो गया ये। C का हो गया 1 तब, और D का हो गया 2। उसके बाद हो गया 42 नंबर क्वेश्चन हो गया, ब्रेग्जिट का क्या तात्पर्य है? ब्रेग्जिट का क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलना। 43 नंबर रिक्त स्थानों को पूर्ति। 1967 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान के अभियान किया। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1994 ईस्वी में। सन 1949 ईस्वी में चीनी साम्यवादी क्रांति किनके नेतृत्व में था? माओ त्सुंग तुंग के नेतृत्व में। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया, दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया में उत्तरी अमेरिकी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को विभाजित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? 38वें समानांतर रेखा। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया, दक्षिण एशिया से संबंधित निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को कालक्रम व्यवस्थित रूप से उचित विकल्प के रूप में उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो गया C। पहला हो गया भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता, उसके बाद ताशकंद समझौता, उसके बाद बांग्लादेश की आज़ादी, उसके बाद शिमला समझौता। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौतों के गठन को लेकर सदस्य देशों ने किस ओर हस्ताक्षर किए? 2004 ईस्वी में। निम्नलिखित देश के भारत का सर्किट की सीमा रेखा को लेकर विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान को लेकर सार्क का पूर्ण विस्तार है क्या? साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। लिटे शब्द एल शब्द का घोतक है लिबरेशन का। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक बचाने के लिए हुआ है। डेग हैमरशोल्ड कौन थे? ये थे संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संबंधित निम्नलिखित कदमों पर
विचार कर। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल संस्थापक सदस्य थे। सही है। संयुक्त राष्ट्र के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर सैन फ्रांसिस्को ने अप्रैल मई 1945 में 2 महीनों का लंबा सम्मेलन। सही है, 1-2 दोनों। 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, मिलान करना है। ए का डी होगा, बी का 1 हो गया, तो आंसर हो गया डी। 56 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1997 ईस्वी में। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में। संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक विश्व नक्शा तथा इसके चारों जैतून वृक्ष की पत्तियां। 59 नंबर क्वेश्चन हो गया, सुरक्षा नीति के संबंध में युद्ध की आशंका रोकने में होता है जिसे अवरोध कहा जाता है। युद्ध को सीमित रखने तथा उसे समाप्त करने से होता है जिसे रक्षा कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन हो गया, मिलान करना है। 60 नंबर, परमाणु अपसार संधि सी का बी का 2 ये हो गया इसका। परमाणु अपसार संधि 1968 हो गया। जैविक हथियार संधि 1972। रासायनिक हथियार संधि 1992। सब एकदम सामने सामने। 61 नंबर क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया, दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। सही। ये इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। ये और RSI का राष्ट्रीयकरण है। ये होगा 61 का है। 62 नंबर क्वेश्चन हो गया, सन 1962 ईस्वी में पर्यावरण विकास के मुद्दे पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन कहाँ? रियो डी जेनेरियो। 63 नंबर क्वेश्चन हो गया, अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की जलवायु को संतुलित महत्वपूर्ण भूमिका। बिल्कुल सही है। यह अंदरूनी हिमानी परत ग्रीन गैसों के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। बिल्कुल सही है। AR दोनों सही। RSI का राष्ट्रीयकरण। 64, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया? 2002 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों शिरकत कर रही है। सही। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण बुनियादी तत्व क्या है? यह प्रवाह है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। दोनों गलत, डी हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व संध्या में निम्नलिखित वक्तों का प्रसिद्ध व्यक्ति। कल हम अंग्रेजों की राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इससे कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन और गम का दिन भी होगा। ये महात्मा गांधी जी ने बोले थे। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है, बिल्कुल आप जानते ही हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले अधिकतर राजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किए। सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन हो गया, स्वतंत्रता के बाद आंध्र भाषाई आधार पर गठित होने वाले भारत का पहला राज्य था। किस प्रांत में विलय पर तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया गया? मद्रास प्रांत पर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नेहरू ने मंत्रिमंडल के इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल लाए जाने के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग कब स्थापित किया गया? 1 जनवरी 2015 को। 75 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब किनके द्वारा की गई? ये कब और किनके द्वारा की गई?
1931 में पीसी महालनोबिस द्वारा। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। प्रथम एफ्रो एशियाई सम्मेलन वर्ष 1955 ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था शीबाइडुंग, इंडोनेशिया। 78 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के नेताओं का सहयुग्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू, चायू एनलाई। 1962 के बाद चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? विकी कृष्ण मेनन। 80 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1966 में किए गए प्रसिद्ध ताशकंद समझौते के मध्यस्थ की भूमिका किस देश ने निभाई थी? तो सोवियत संघ ने। चंद्रयान-3 के लैंडिंग के स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई, इसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति। आप लोग प्रशांत एग्जाम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका अगला भी पार्ट आ सके। आप लोग इस चैनल में सहयोग कीजिए। धन्यवाद।